आज हम विषय लेंगे कि यह निश्चय है, पूरा रूप से निश्चित है, पक्का है कि हम जो चाहे वह पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको कुछ साधनों को संग्रह करना पड़ता है, जानना पड़ता है। यदि हम ठीक ठीक साधनों को जान लेते हैं, किन किन का साधनों से हमको जो चाहिए वो मिलता है, तो अवश्य ही फिर उस प्रकार से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अंतिम तक आप लोग पूरा जुड़े रहिएगा। अनेक साधन आपको बताए जाएंगे। धैर्यपूर्वक पेन डायरी लेके बैठें और लिखें। जीवन में हमको जो चाहिए यदि उसको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक जो मुख्य साधन है कि हम किसी न किसी एक व्यक्ति को गुरु बनाएं, उनके अनुसार चलें। ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अनेक प्रकार से अनेक लोगों से सीखें, अनेक पुस्तकों को पढ़ें और अनेक उपाय करना चाहिए। लेकिन जीवन में कोई ऐसे एक गुरु बनाएं, मार्गदर्शक बनाएं, वो भी कैसे? जब उनको आप सुनेंगे तो आपके अंदर पूरा उत्साह, उमंग, पराक्रम आदि आने लग जाए। जब उनके सानिध्य लेते हैं, उनको सुनते हैं, चाहे वो पुस्तक भी हो सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ पुस्तक जैसे सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ है, तो कोई बताता है कि मैं पुस्तक जब भी पढ़ता हूँ मेरे अंदर उत्साह आ जाता है। तो कोई भी पुस्तक हो, सबसे जो उत्तम बताया जाता है कि जीवित कोई मनुष्य हो, और इसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बाज़ार में हम कोई फल का दुकान में जाते हैं, फल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो हम बहुत सारा ढूंढते रहते हैं। ढूंढते ढूंढते एक अच्छे जो सज्जन मिल जाते हैं, ईमानदार व्यक्ति मिल जाते हैं, तो हम निश्चिंत होकर उनके पास जाते हैं, जो सामान चाहिए वो ले आते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में भी कोई एक निश्चित मार्गदर्शक होना चाहिए, गुरु आचार्य आदि होने चाहिए। यदि नहीं है तो उनको ढूंढें। और उसका पैमाना आपको बता दिया मैं, बार बार परिश्रम करते हुए, मेहनत करते हुए ढूंढें। और जब वो मिल जाएंगे तो उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण यह होगा कि जब भी आप उनको सुनेंगे, जब भी उनको आप देखेंगे, उनके सानिध्य को प्राप्त करेंगे, तो आपके अंदर कुछ विशेष उत्साह होना चाहिए। उत्साह ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है। और उसके माध्यम से क्या होगा कि हम अपने बहुत सारे समस्याओं को समाधान कर सकते हैं और जीवन की धारा को मोड़ सकते हैं। नहीं तो जहाँ है वहीं बैठे रहेंगे। यदि कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शन हमारे जीवन में नहीं है तो उनके जीवन में परिवर्तन विशेष दिखाई नहीं देता है। चाहे भगवान राम जी को लीजिए, भगवान कृष्ण जी को लीजिए, जितने भी महापुरुष आप देखेंगे, उनके जीवन में कोई श्रेष्ठ एक जीवित गुरु की भूमिका रही है। पूज्य स्वामी सत्यपति महाराज जी को देखिए, पूज्य हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को देखिए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को ले लीजिए, हमारे कहीं भी। तो हमको भी ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए कि हम कोई श्रेष्ठ गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में रहें, उनके सानिध्य में, उनकी आज्ञा अनुसार चलें। ज्ञान प्राप्ति के लिए मना। अनिल जी माइक म्यूट करिए, बार बार आप माइक म्यूट खोल रहे हैं। तो हमें उस प्रकार से तैयार रहना चाहिए और ढूंढना चाहिए और बनाना चाहिए। तो व्यक्ति क्या करता है? थोड़ा बहुत मेहनत कर लेता है, बोलते हैं बहुत देख लिया, बहुत परीक्षण कर लिया, कोई भी ठीक नहीं है। ऐसे अपने ओर से मान्यता बनाना ठीक नहीं। यदि हम ढूंढेंगे, सत्य ज्ञान के लिए हो, जीवन के कोई भी समस्या के लिए हो, अथवा कोई मार्गदर्शक हो, अवश्य ही मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। लेकिन हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए, हम संसार में छोटे से कोई घर बनाना चाहता है तो कितने सारे आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, कितने सारे डिजाइन देखते हैं, कितने सारा उपाय करते रहते हैं। और यदि हमारे जीवन रूपी भवन का निर्माण करना हम चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, कितने उपाय करनी पड़ेगी। तब जाके हम विशेष अपने जो मनुष्य जीवन रूपी भवन है, इसके अंदर जो इतने सारे दिव्यताएं हैं, महानता है, श्रेष्ठता है, उसको हम निर्माण अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो हमें इतना पुरुषार्थ तो करनी पड़ेगी।
तो पहला उपाय क्या हुआ, हमें एक विशेष जो जागृत महापुरुष हों, जिनके जीवन में योगाभ्यासी हो, जो वेदानुकूल आचरण करते हैं, लंबे समय तक त्याग तपस्या आदि गुणों को धारण करते हुए अपने जीवन को आगे ले जा रहे हो और हमें समझते हो, अथवा उनके बातों से हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा हो, ऐसे मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलना चाहिए। और दूसरा है कि हम कोई भी चीज़ प्राप्त करना चाहे, किसी भी प्रकार से, चाहे भोजन भी बनाना होता है, उसमें मेहनत करना पड़ता है। मेहनती स्वभाव हम अपना बना दें, इसलिए तो कहा गया ना, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बनकर पड़ा ना रहा। छोटे से आयु से हमको कोई ये सिखाया नहीं, कूट कूट करके, जैसे होता है ना खरल में घुट घुट के पिलाते हैं, कोई दवाई खिलाते हैं, तो हमको चाहे कोई बताया नहीं सिखाया नहीं, हम स्वयं अपने आप को ऐसे मानसिकता से तैयार करें कि मैं जो चाहूँ उसी को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। हर समय पुरुषार्थमय अपने जीवन को बनाने के लिए प्रयास करें। पहले जैसे चल रहा था चल हो गया जीवन, पीछे को देखना नहीं है। अभी जहाँ पर है एक एक समय को हमें पुरुषार्थमय बनाना है और उस प्रकार से कार्य अपने जीवन में व्यवस्थित करना है। श्रेष्ठ कार्य को, जिस कार्य से हमारे लक्ष्य शीघ्र प्राप्त होंगे, ऐसे कार्यों को हमें निरंतर करना है। मन में भी व्यस्त रहना है हर समय। हम क्या करते हैं, कभी भी बैठ गए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। ये सोचने का क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास कार्य नहीं है। हम कार्य क्यों नहीं ढूंढते हैं अपना? जो भी हम चाहते हैं उसके अनुकूल हमें विशेष कार्यों को चयन करना चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए। इतना हमारे पास कार्य हो, मैं अभी 1 महीना तक बैठा रहूँ ना अकेले चुपचाप, तब भी मेरे पास 1 महीने के लिए कार्य है। इतना हमारे पास कार्य होना चाहिए, कहीं पठन पाठन के रूप में हो, लिखन के रूप में हो, कोई भी कार्य हो, इतना हमारे पास कार्य हो तो प्रत्येक समय, प्रत्येक दिन, रात को सोते समय, सुबह उठते समय परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं पुरुषार्थी बन जाऊं, मेहनती बन जाऊं, मेहनत मेरे स्वभाव बन जाए। मेहनत करें। केवल बैठ के स्वप्न देखने से कुछ नहीं होता है, केवल मोटिवेशन सुन देने से, केवल सकारात्मक सोच देने से काम नहीं चलेगा। एक्शन लेना पड़ता है। एक्शन से ही हमें सफलता मिलती है, काम से ही कामयाबी मिलेगी, पुरुषार्थ से ही, गति से ही जीवन में प्रगति होगी। और वो गति भी कैसे हो? जो हम काम करते हैं केवल हाथ से मेहनत करने से नहीं होगा, वह बुद्धिमत्ता पूर्वक हो और हृदय से जो भी कार्य करते हैं उस कार्य ढूंढें। ऐसे कार्य को ढूंढें, ऐसे लक्ष्य को ढूंढें कि वह कार्य सुबह से लेकर रात तक भी आप करते रहें, तब भी उसमें बोरिंग ना आए, बिल्कुल भी बोरिंग ना आए। क्या वो लक्ष्य है, क्या वो काम है जिस कार्य को करके आप थक जाएं? यदि माताएं बहनें हो अथवा विद्यार्थी हो अथवा किसी भी कार्य में उस कार्य को करके यदि हम थक जाते हैं तो कार्य हमारे लायक नहीं है। ऐसे कार्य को ढूंढें जिस कार्य को करने से आप सुबह से लेकर रात तक करते रहें, उसमें आपको उत्साह आता रहे। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी रात्रि 10 बजे तक भी मुझको यहाँ बिठा दीजिए, आप शंका समान करते रहे, अलग अलग शास्त्र की हम चर्चा करते रहे, पढ़ाता रहूँगा मैं, बिल्कुल भी निराशा नहीं आएगी, ना थकावट आएगी, ना आपको बोरिंग होने दूंगा। इतना विश्वास है मेरे अंदर। तो ऐसे कार्य हम चुने ना जीवन में। लाखों प्रकार के कार्य है, कोई भी कार्य ऐसे चुने और उससे संबंधित कार्यों को करें। देखिए जीवन में कितना उत्साह आएगा, उमंग आएगा और जीवन उत्सवमय हो जाएगा। हम तो थक जाते हैं, थोड़ी देर किए थक गए, बहुत कर लिया। जो थक जाता है वो मजदूर बन के रह जाता है, लेबर बन के रह जाता है। और जो थकता नहीं है, जी जान से काम में लगा रहता है, वो मालिक बनता है और वो मालिक पना में भी पूरा ऊपर से ऊपर, आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो हम ऐसे कार्य चुनें और उसमें पूरा पुरुषार्थ करें।
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से ही हम शीघ्रता से जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं, ये पक्का है। ऐसे कोई आपकी चाहना नहीं हो सकता है अथवा नहीं होगा कि आप प्राप्त नहीं कर सकते। जरूर प्राप्त कर सकते हैं, 101% प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह जो चाहना हो ऐसे हो, उसकी प्राप्त के लिए आप जी जान लगा दें, फिर भी थकावट ना हो। मैं देखा हूं, मेरे को ऐसे सौभाग्य मिला है और जीवित आज के दिन में भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुबह से लेकर रात तक ऐसे कार्य में लगे रहते हैं, बिल्कुल थकावट नहीं, ना बोरिंग होना, हर समय उत्साह 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 पूर्वक। और ऐसे ऐसे मैं आत्माओं को देखा हूं, 24 घंटे तक लगा दीजिए, कार्य में लगे रहेंगे। हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, अपने आप को पूछें। फिर आप बोले मिलता नहीं है, हताश निराश उदास होकर बैठे रहेंगे। कौन सा ऐसा रोग है मुझको बताइए जो दूर नहीं होगा। संसार में ऐसा कोई भी रोग नहीं है, कोई भी दुख कष्ट बाधाएं नहीं है जो दूर नहीं होगा। जरूर होगा, 101% होगा। आप करके तो देखिए मेहनत। थोड़ा सा 10 डॉक्टरों को दिखा देंगे, हो गया। 50 डॉक्टरों को दिखा दिया, हो गया। ऐसे ऐसे जो साइंटिस्ट हुए हैं ना, वैज्ञानिक, हजारों बार फेल हुए हैं, फिर भी वो उत्साहपूर्वक लगे रहे और उसको प्राप्त किए। तो हम भी ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, चाहे लौकिक उद्देश्य हो, लौकिक उपलब्धि हो अथवा आध्यात्मिक उपलब्धि हो। चाहे ईश्वर प्राप्ति कहिए, वैराग्य कहिए, समाधि कहिए, क्लेशों को दग्धबीज करना कहिए, जीवन मुक्त अवस्था कहिए, तत्वज्ञान को प्राप्त करना कहिए, विधेय बनना, मुमुक्षुत्व को प्राप्त करना, जितने भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। बस हमारे अंदर ये होना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु आचार्य मार्गदर्शक हो और साथ साथ पुरुषार्थ। हर समय सारे डायरी में, सारे घर में लिख लीजिए, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन हो मेरा। तब देखिए जीवन कितना उत्सव बनेगा। एक एक सेकंड हमारा मेहनती हो, ऐसे समय ना हो कि हम नीचा सोचें। तो पहला बता दिया गुरु, दूसरा हो गया पुरुषार्थमय जीवन, और तीसरा है सोच। अपने सोच को ना छोटा करना है ना खोटा करना है, कोई गलत विचार ही ना आए और वो छोटा भी ना सोचे। छोटा क्या सोचना, यदि छोटा सोच रहे हैं तो हम बहुत सामान्य हैं। बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके लिए अपने जी जान खपा देनी चाहिए, तब जाके मनुष्य जीवन सार्थक होगा। हम ईश्वर को रिझा पाएंगे, अथवा दूसरे शब्द में कहेंगे तो ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे कि इसको इतना बड़ा अमूल्य शरीर दिया था, मन बुद्धि आदि दिया था, ये इसका सदुपयोग किया। तो हम बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसके लिए पूरा डट जाएं मेहनत से। यदि हम बड़ा लक्ष्य लेके अच्छे गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में चलेंगे और बड़ा सोच रखेंगे, तो हम जहां रहेंगे उस स्थान को स्वर्ग बना देंगे। स्वयं तो स्वर्ग में रहेंगे ही रहेंगे प्रत्येक स्थिति में, साथ साथ सभी को स्वर्ग में रहने योग्य बना देंगे। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ना लोभ, ना ईर्षा, ना द्वेष, ना लड़ाई, ना झगड़ा, कुछ भी नहीं होगा। हर समय प्रेम, उत्साह आदि आदि बढ़िया बना रहेगा, सकारात्मक ही रहेंगे आप। ये क्यों नहीं होता है, इनको पूछिए। क्योंकि हम किसी गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में रहते ही नहीं, अपने आप को बड़ा मानते हैं। 2-4 किसी को पूछ लिए, बोले किसी से समाधान होने वाला नहीं। अपने बुद्धि से जब तक चलेंगे, देखिए अपने बुद्धि से चलना मना नहीं है, लेकिन बाधा कहाँ पर है? बाधा वहां पर है जो बुद्धि है ना हमारा, ये जब सत्व गुण युक्त होता है तब वो निर्णय ठीक ठीक लेता है। जितना सत्व गुण युक्त होगा तब तक तो ठीक ठीक निर्णय ले पाएगा ना। हम तो अपने क्रियाओं में, खाने पीने भोग विलास में लगे रहते हैं, सांसारिक इच्छाओं में डूबे रहते हैं, रजोगुण तमोगुण युक्त करके रखे हैं। तो फिर सत्वगुण युक्त निर्णय कैसे करेंगे हम, बताइए? ना खाना ठीक है, ना पीना ठीक है, ना सोना ठीक है, ना पुरुषार्थमय जीवन है, ना तपस्यामय जीवन है, तो हम निर्णय तो गलत करेंगे ना। और इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे एक महापुरुष चुने जिनका जीवन में तपस्या हो, त्याग हो,
केवल ईश्वरमय जीवन हो, लंबे समय से वो साधना स्वाध्याय वेदानुकूल आचरण में जिए हुए हो, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारा निर्णय ठीक होगा और जो हमारी समस्याएं बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगे, जल्दी दूर हो जाएंगे, शीघ्रता से दूर हो जाएंगे। और साथ में हमको पुरुषार्थ करना है। हम चाहते हैं रोग दूर हो जाए और मेहनत नहीं करना चाहते। कैसे होगा? भगवान भी कैसे दोगे? आपके पास सामने 56 भोग रखा हुआ है और अब मुंह बंद करके बैठ गए तो कैसे होगा? मुंह बंद करके बैठ जाएंगे तो कोई लाके आपको खिलाना चाहिए, मुंह खोलेंगे तब तो मिलेगा। मुंह हम खोलना नहीं चाहते हैं, फिर बढ़ते कि भूखे रह रहा हूं मैं। मुंह खोलें, मेहनत करें। मेहनत करने से परमात्मा हमारे बहुत बड़ा हितैषी है, परम हितैषी है। परमात्मा हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम मित्र, परम वैद्य है। मुंह तो खोलिए आप। परमात्मा देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके दुखों को मिटाने के लिए बैठे हुए हैं। परमात्मा कहते हैं कर्म करो, कर्म करो, फटाफट मैं देने के लिए तैयार हूं। जो चाहेंगे वो दूंगा, और जो चाहेंगे वो दूंगा नहीं, उससे भी अधिक दूंगा। तो हमें मेहनती बनना है और साथ साथ क्या करना है? बड़ा सोच रखना है। बड़ा सोच रखना है, बड़ा सोचें। छोटे छोटे सोचेंगे तो छोटा मिलेगा। कोई चाहता है मुझको 1000 रुपया का नौकरी मिले तो 1000 रुपया का मिलता है, कोई लाखों रुपया का सोचता है तो लाखों रुपया का मिलता है। और ऐसे ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनको करोड़ों रुपया का पैकेज मिलता है सालों में। वही तो मनुष्य है, वही भी मनुष्य है। कोई व्यक्ति 5000 रुपया में महीना में काट लेता है, कोई 50,000 भी काट लेता है, कोई महीने में कई कई लाख रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया भी कमाते हैं नौकरी करके। जो बड़े बड़े स्तर पर होते हैं ना, काम करते हैं, ऐसे कमाते हैं। ये बुद्धि का ही सामर्थ्य है। जैसे चाहे वैसे मिला। आप भी देखिए अपने जीवन में, जो चाहिए होंगे वो मिला होगा। जो पुरुषार्थी हैं, जो ईमानदार है, जो मेहनती है, बुद्धिमत्ता से जो कार्य करते हैं। 3 काम हैं, 3 चीज़ों को हमको करना है। एक तो बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, और तीसरा है पुरुषार्थ। यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करेंगे, ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगा। और हमारा साधन ठीक हो। यदि हमारा साधन नहीं है, हम जितना भी बुद्धिमत्ता से करें, जितना भी ईमानदार हो, जितना ही पुरुषार्थ करते रहे, वो साधन गड़बड़ होगा तो कैसे काम चलेगा? साधन भी हमारे पास अच्छा होना चाहिए, तो फिर शीघ्रता से दौड़ दौड़ के पहुंचेंगे। यदि हमको मोक्ष की ओर जाना है अथवा जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमारे पास हाई क्वालिटी का साधन होना चाहिए, विशेष साधन होना चाहिए। और सबसे बड़ा साधन क्या है? ये शरीर है। ये शरीर रूपी साधन को इतना पूरा मजबूत बना के रखिए। खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक खाना खाएं, कंजूसी ना करें शरीर को खिलाने में। केवल बैंक बैलेंस रखने से काम नहीं चलेगा। शरीर के लिए भी पौष्टिक खाना, अच्छे घी, दूध आदि आदि होना चाहिए। और आजकल जो केवल हम दाल चावल रोटी में चाहते हैं हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आजकल सब केमिकल आदि हो गए। तो अलग से भी हमको ऐड करना पड़ेगा। बोलेंगे आस्ता से मिलता नहीं है घी, मिलता नहीं है, ये मिलेगा। आप प्रयत्न तो करके देखिए। भारत क्या, विदेशों में लोग मंगा लेते हैं यहाँ से अच्छे घी। सब जगह मिल जाता है, सब जगह सब कुछ मिलता है। बस मेहनत करने की बात है। अच्छे दूध चाहेंगे तब भी मिल जाएगा, अच्छे घी चाहेंगे तब भी मिल जाएगा। प्रयास तो करके देखिए। आसपास सब जगह रखते हैं लोग, गाय रखते हैं। अच्छे हम खाते नहीं हैं, पौष्टिक खाते नहीं हैं, तो बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता नहीं है। बुद्धि के लिए भी तो अच्छे अच्छे पौष्टिक खाना चाहिए। ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, आदि आदि बहुत सारी जड़ी बूटी खाइए, बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाइए। शरीर से मेहनत करिए। ढीला ढाला शरीर तो कमजोर है मेरा, मैं व्यायाम नहीं कर सकता, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? यदि हो रहा है तो दूर करने के उपाय क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बहुत कर लिया उपाय। क्या उपाय किए आप? नहीं किए हैं ठीक से, बुद्धिमत्ता से नहीं किए हैं। कोई भी ऐसे रोग बाधा कष्ट नहीं है जो दूर नहीं कर सकते। तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन हमको बुद्धिमत्ता से कार्य करनी है, ईमानदारी से कार्य करना है। ईमानदारी यदि नहीं करेंगे
सत्य आचरण नहीं करेंगे, न्याय आचरण नहीं करेंगे, तो आप कितना भी हाथ पैर मारते रहिए, आपको लाभ नहीं होगा। परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है ना, मैं पीछे कक्षा में कहा। और एक भी मंत्र है, यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। ये मंत्र है वेद का। इस मंत्र में कहा गया कि हे अंग परमात्मा, जो आपको आत्मा आदि दान करता है उसका भद्रम करिष्यसि, आप भद्र करते हैं, ये आपकी सत्य प्रतिज्ञा है परमात्मा की। और हम क्या लेठल्ला होकर बैठे हुए हैं, दुखी हताश निराश होके, कुछ नहीं हो रहा है जी, हो गया, बहुत देख लिया कर लिया। इतना क्या देख लिया आप, कुछ नहीं देखे हैं दुनिया को। 50 साल भी लग जाए तब भी थकना नहीं चाहिए, फिर भी लगे रहना चाहिए जब तक जीवन है। जब तक जीवन है, श्वास है, तब तक अपने प्रयास को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जो प्रयास छोड़ दिए तो आप गए। और मान लीजिए 50 साल तक आप मेहनत किए, 50 बार मेहनत किए, 50 प्रकार से मेहनत किए, तब भी यदि आप पार करके आप जीत लिए तो देखिए सफल हो गया आपका जीवन, बहुत आनंदमय हो जाएगा फिर। इसलिए प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और साधन अच्छा चुने। मान लीजिए हमको यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाना है, हमको गुजरात से दिल्ली जाना है, तो आप साइकिल लेके चलते रहेंगे, मैं तो चल रहा हूँ, बाइक लेके चलते रहेंगे, कोई कार में जाएगा और दूसरा फ्लाइट में बैठ जाएगा सीधा। तो फ्लाइट में बैठने के लिए क्यों प्रयास नहीं कर रहे हैं? फ्लाइट में कैसे बैठेंगे पूछिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका प्रयास करिए। अच्छे गुरु आचार्य के मार्गदर्शन में रहिए, तुरंत फ्लाइट में बैठ जाएंगे आप। पुरुषार्थमय जीवन बनाइए, मेहनत मन से, वाणी से, शरीर से मेहनत करिए, देखिए जल्दी आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे। ऊंचा सोचिए, बड़ा सोचिए। बड़ा लक्ष्य जब होगा तो एक एक सेकंड हमारा सदुपयोग होगा। किसी से अनावश्यक बातें के लिए, किसी के विषय में सोचने के लिए भी हमारे पास समय नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए इधर इसका सोचेंगे, उसका सोचेंगे, ये इसको ठीक कर दूं, उसको ठीक कर दूं, ये क्यों ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरे के सब ठेका हम ही ले रखे हैं अभी, क्योंकि अपना ठेका तो लेते नहीं है, इसलिए दूसरे का उधर दृष्टि जाता है। अपने पास इतना काम हो, इतना बड़ा लक्ष्य हो कि दूसरे को देखने के भी समय ना हो। क्यों देख रहे हैं दूसरे को? दूसरे को देखना नहीं, अपना लक्ष्य इतना बड़ा हो, चाहे आध्यात्मिक लक्ष्य हो चाहे भौतिक लक्ष्य हो। समय में बोला ना, 1 महीने तक, क्या 1 साल तक हमको मौन बिठा दीजिए एक कमरे में, तब भी देखिए समय कम है हमारे पास। सालों तक हम मेहनत करते रहेंगे, कमरे के अंदर ही बैठ के काम करेंगे बहुत, फिर भी पूरा। ऐसे हम किए हैं। 6 महीने तक मैं एक जगह पर था, पूरा सुबह उठ के मन जब उठता था तुरंत, कोई भी देखने वाला नहीं था मेरे को, तब भी मैं उठ के खड़े होके मंत्र पाठ करता था। ऐसे हमारा जीवन हो, कोई देखे ना देखे, कोई प्रशंसा करे ना करें, फिर भी हम टनाटन चलते रहें, किसी को दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि यहाँ लोग क्या दे देंगे हमको, क्या दे देंगे बताइए, क्या देंगे हमको लोग यहाँ पर अधिक देते देते? मान दे देंगे, प्रतिष्ठा दे देंगे, धन दे देंगे। क्या हमको पूर्ण सुख शांति दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमारा जो अंतिम फैसला देने वाले हैं, अंतिम हमको पूर्ण सुख देने वाले परमात्मा हैं। इसलिए जो ईश्वर भक्त होते हैं, साधक व्यक्ति होते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, वो व्यक्ति कैसे चलते हैं पता है? वो तो संसार के नियमों को तोड़ते ही नहीं है। घर का जो नियम होता है, आश्रम का नियम होता है, राज्य का नियम होता है, इस नियमों को तो क्या तोड़ने की बात है। वो परमात्मा के नियम को भी नहीं तोड़ते हैं। इतना वो सूक्ष्मता से, बारीकी से चलते हैं जीवन को। जो परमात्मा के नियम के अनुसार चलेगा, वेदानुकूल आचरण चलेगा और यम नियम का पालन करेगा, तो यहाँ के छोटे छोटे नियम क्या है? वो गाड़ी में बैठेगा तो तुरंत सीट बेल्ट लगाएगा, बाइक चला रहे तो तुरंत हेलमेट लगाएगा, क्योंकि उसको बहुत सूक्ष्मता से वो विचार करता है। बाजार में जा रहे हैं तो कोई भी गुटखा खा, जो चॉकलेट खा लिया अथवा कोई भी कुछ भी आप खरीद लेते हैं, रास्ते में नहीं फेंक लेगा वो, क्योंकि वो पूरा परमात्मा के संसार को अपना परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में चलता है। कहीं भी गंदगी नहीं करेगा। जैसे घर के अंदर हम गंदगी नहीं करते हैं, कहीं भी कुछ कूड़ा फेंक लिया, कहीं भी थूक लिया, ऐसे वो नहीं करेगा, क्योंकि वो उतना सेंसिटिव हो जाता है। वो पूरा विश्व को, पूरा समाज को अपना मानता है। हमको इस लेवल पर अपने चित्त को शुद्ध करना है, सोच को इतना विस्तृत करना है
कि भूल कर भी भूल होना। गलत विचार कैसे आ गया मेरे मन में? इतना योगी व्यक्ति सेंसिटिव होता है, क्यों आया, किस कारण से आया, और समाधान पक्ष में फिर झटाझट मेहनत करता है। मान लीजिए गलती हो गई तो गलती को पकड़ना है, तुरंत उसके ऊपर काम करना है, इतना काम करना है, इतना अपने आप को मजबूत बनना है कि दूसरी बार वो गलती हो ही ना। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने हमको सामान्य बनने के लिए नहीं भेजे हैं। मुझको विशेष काम करना है, अपने जीवन को भी प्रकाशित करना है, और केवल अपने को ही नहीं, ये जितने हमारे विश्व भर में आत्माएं हैं, मनुष्य पक्षी पशु पक्षी आदि मेरे भाई बहन हैं, मेरे पिता के संतान हैं, सब उनको मुझको साथ में लेके चलना है। जैसे बड़े भाई होते हैं तो छोटे भाई को भी साथ में लेके चलते हैं, उनके भी सुख दुख हानि लाभ का विचार करते हैं। ऐसे जब हम इतना ऊंचे स्तर पर सोचेंगे तो कहाँ हम राग द्वेष करेंगे, कहाँ समय बर्बाद करेंगे? फिर सबको साथ लेके चलेंगे। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांति जानतम, ऐसी भावना उत्पन्न करके तो देखें, तब देखिए परमात्मा कितना दिव्य आनंद देते हैं। और संकल्प, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो अब न पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। ऐसे बिल्कुल हार नहीं मानना है, कितना लंबा पथ है देखना ही नहीं, लगे रहना है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो अब ना पीछे नहीं हारो, हिम्मत कभी नहीं हारना है। क्यों नहीं हारना? कौन नहीं हिम्मत हारता है? कौन डटे रहता है जंग मैदान में? जो जितेंद्रिय होता है, जो छोटे छोटे सुखों में फंसता नहीं है, खाने में, पीने में, देखने में, छूने में, ये सब तुच्छ चीज़ों में लगे रहें। अरे हम तो वीर हैं, परमात्मा के संतान हैं, कितना दिव्य आनंद देने के लिए परमात्मा तैयार है। हम कहाँ छोटी छोटी चीज़ में उलझे हुए हैं? ऐसे संकल्प लेके चलना पड़ता है, और डट जाएंगे। खूब जप करना है, खूब तप करना है, खूब बड़ा बड़ा यज्ञ करना है, और भगवान की उपासना करना है। उपासना हम जिसकी करते हैं, हम ऐसे बन जाते हैं। लिखिए ध्यान से, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसका संग करते हैं, वैसा हम बन जाते हैं। हमारा संगति दिन भर क्या हो रहा है देखिए। मन में हम किसका संग कर रहे हैं, किसके विषय में सोचते हैं। हर समय महापुरुषों के सानिध्य में रहेंगे, महापुरुषों के अनुसार सोचेंगे, महापुरुषों को अपने सामने रखेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वरमय जीवन हो जाएगा। ईश्वर इतना बड़ा संसार का राजा है तो हम भी राजा बन जाएंगे। यही तो कहा गया, परमात्मा ने कह रहे कि अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। जो परमात्मा का संग करेगा, परमात्मा उसको ब्रह्मा बना देंगे, अर्थात बड़ा बना देंगे। सुमेधाम, अच्छी मेधा से युक्त कर देंगे, और तम ऋषिम, ऋषित्व को प्राप्त कर लेगा। इतना सामर्थ्य है हमारे अंदर, और ये परमात्मा की सत्य प्रतिज्ञा है। कितने सारे वेद मंत्र में परमात्मा के हैं। देखिए, प्रजापते न त्वदेता न्यन्य, जो हम मंत्र पाठ करते हैं, यत् कामास्ते जुहमस तन्नो श्याम पतयोरेणाम। जो जो पदार्थ की कामना वाले, यत् कामा, आप जो जो कामना करेंगे वो सारे परमात्मा शीघ्र ही पूरा करते हैं, पक्का पूरा करते हैं। चल के तो देखिए, मेहनत करके तो देखिए, विधि अपनाइए, ईमानदारी से जीवन जिए, पुरुषार्थमय जीवन करिए, फिर देखिए कितना आनंद हो जाता है, उत्सव हो जाता है जीवन। भारत में जागृत महापुरुषों की आवश्यकता है, पूरा विश्व में हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में। हमको जागना है। प्रार्थना किया गया ना भजन में, ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं, मुझको निष्काम प्रेमी बना दो। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त होकर, दिन रात अपने मतलब का कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर। देखिए
यहाँ सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए कितने उलझन में डूबे हुए हैं। अरे परमात्मा के लिए कभी रोके तो देखिए कि प्रभु इतना दिन हो गया, इतना जन्म बीत गया, कभी आपके चरणों में बैठूं मैं, आपके लिए मेरे अंदर तड़प हो। कहाँ यहाँ लोगों के पीछे पड़े हुए हैं छोटे छोटे सुखों में। परमात्मा के लिए तड़प उत्पन्न करिए, राष्ट्र के लिए तड़प उत्पन्न करिए, विश्व के लिए तड़प उत्पन्न करिए, फिर देखिए जीवन कितना उत्सव बन जाएगा। तो ऐसा संकल्प जाग जाना है। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, जो जागता है उसको वेद की ऋचाएं कामना करते हैं, उसका स्वरूप दिखाते हैं। जागे, हम जाग जाएं। बहुत जन्मों से सोए सोए चल रहे हैं, अभी भी सोए सोए जीवन जी रहे हैं। खूब तपस्या करें, एकांत में बैठ जाइए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए। देखिए जीवन जाग जाएगा, आपका बदल जाएगा, पूरा आपका नया जन्म हो जाएगा। मेहनत करके तो देखें, मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करिए, देखिए कितना आनंद आएगा। तो हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, पक्का 100% हम प्राप्त कर सकते हैं, यह विश्वास हमारे अंदर। तो इन उपायों को अपनाइए, देखिए प्राप्त कर सकते हैं पक्का। चलिए तो थोड़ा पुस्तक देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 365, आध्यात्म सरोवर पुस्तक, ईश्वर प्रणिधान का विषय चल रहा था। यह उपरोक्त अवस्था है एक उच्च भूमिस्थ समाधिस्थ उपासक योगी की। आध्यात्म मार्ग में प्रवृत्त सामान्य अथवा नवीन साधक इन्हें आदर्शों को लेकर उत्साह सहित ईश्वर उपासना में प्रवृत्त होता है। इसके ही अनुकूल साधन दिनचर्या व्यवहार से वह व्यक्ति सफल होता है। उपासक अनेक हैं, ये लाइक बटन बार बार मत दबाइए, डिस्टर्ब होता है। उपासक अनेक हैं और सबकी अंतिम अभिलाषा एक है तथा साधन और योग्यता भिन्न भिन्न है। सबको सारी अनुकूलताएं सुलभ नहीं है। अज्ञान अभाव आदि के कारण परस्पर दूरियां बनी हैं। अज्ञानता के कारण और अभाव के कारण व्यक्ति से व्यक्ति दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में भी वह साधक प्रगति कर सकता है, जो यह विचारता है कि इससे भिन्न कोई मार्ग नहीं है, उपाय नहीं है, लक्ष्य हमें प्राप्त करना है तो इसके अनुरूप ही चलना पड़ेगा। अतः आज नहीं तो कल से ही किंतु प्राप्त करके रहेंगे। जो उपासक यह ठान कर गदगद होकर उपासना में तत्पर रहता है तो उसे कालांतर में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। उपासना की सफलता के लिए साधक को उपासना का स्वरूप, महत्व, विधि, साधन एवं बाधाओं आदि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। इसके बिना प्रगति संभव नहीं है। उपासना की असफलता में एक प्रमुख कारण है लोक आकर्षण। तो ये हम पढ़ लिए थे, इसे फिर से देख लेते हैं। जिसके कारण उपासक का मन एकाग्र ही नहीं हो पाता, संसार में लगा रहता है, ईश्वर से संबंध बना ही नहीं पाता। यदि व्यक्ति को संसार की नश्वरता का बोध हो जाए तो उससे उत्पन्न भय, वैराग्य उसे अवश्य ईश्वर की ओर पहुंचा देता है, क्योंकि बचने के लिए उसके पास और कोई उपाय रह नहीं गया। इसे हम इस दृष्टांत से समझ सकते हैं। तो ये दृष्टांत हम देख लिए थे, तो उसके आगे पैराग्राफ देखिए। आचार्य जी, ये 367 पेज का सेकंड पारा से शुरू होगा। 367 पेज में आ जाइए। अब उसको मात्र एक ईश्वर ही शरण दिखाई देता है, ये भी हम देख लिए थे। ईश्वर की उपासना अर्थात उससे जुड़ने का दूसरा उपाय ऐसा है जैसा कि कोई बालक अपने माता पिता या घर से दूर खेल खिलौने में मस्त है, अचानक उसको चोट लग जाती है, किसी से कलह हो जाता है, उसको कोई मारने को तैयार हो जाता है अथवा कोई भी असह्य प्रतिकूलता उपस्थित हो जाती है। ऐसी अवस्था में बालक को तुरंत माँ की, पिता की अथवा घर की स्मृति आ जाती है। वो वहाँ से दौड़ लगा लेता है, पीछे मुड़कर देखने का भी प्रयत्न नहीं करता है। तो ये स्थिति होती है लोक में। अथवा कोई कोई कर्मचारी, कृषक आदि अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं। कार्य करते करते भोजन का समय हो जाता है, बस भोजन की याद आते ही कार्य से मन उचड़ जाता है। यदि भोजन आने वाला हो तो प्रतीक्षा करने लग जाता है, अथवा जाना हो तो अवकाश लेकर चल पड़ता है। अब उसके चिंतन का विषय भोजन ही बन जाता है। कब भोजन आएगा, कौन लाएगा, क्या लाएगा, कब छुट्टी मिलेगी, आज क्या खाना चाहिए इत्यादि भोजन के ही विषय में भिन्न भिन्न रूप से सोचने विचारने लग जाता है। इसी प्रकार कोई शीत में ठिठुर रहा हो, दूर में अग्नि दिखाई दे जाए, अथवा कोई जेठ की दोपहर में बिना छाते की चल रहा हो, दूर कोई सघन छायादार वृक्ष दिखाई दे जाए तो बस उसकी ओर चल पड़ता है। चलते चलते वैसे ही विचारों को उत्पन्न करने लगता है। इसी प्रकार
जब व्यक्ति किसी लौकिक कार्य को कर रहा होता है तो कोई ना कोई समस्या उठ खड़ी हो जाती है तथा बाधक बनकर उसको दुखी करने लगती है, अथवा राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के प्रबल संस्कार उद्बुद्ध होकर व्यक्ति को प्रताड़ित करने लगते हैं। विवशता, बेचैनी, खिन्नता आदि की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। प्रथम तो वो व्यक्ति इनसे लड़ने का प्रयत्न करता है, किंतु अंततः पराजित ही हो जाता है। इस प्रकार युद्ध की स्थितियाँ प्रायः उत्पन्न होती रहती है जीवन में। व्यक्ति लड़ता है और पराजित हो जाता है। जब व्यक्ति हर प्रकार से विवश हो जाता है, असहाय हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो उसे ईश्वर की याद आती है। वो सोचता है बिना ईश्वर की सहायता के मेरी सुरक्षा शांति संभव नहीं है। उसकी सन्निधि में इन बाधकों से मुक्त होकर सुख शांति से रह सकता हूँ, और कोई उपाय नहीं। ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति का ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाता है, तो वह एकाग्र होकर ईश्वर के ही विषय में चिंतन मनन करने लग जाता है। यह भी प्रारंभिक साधक की उपासना की स्थिति है। तो हमको ये स्थिति बनानी है हर समय। इसको कहा गया मुमुक्षुत्व। ऐसे स्थिति हमारा हो जाए ना कि जैसे कहा गया ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और यदि सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को आए। तो हर समय सुख की स्थिति में, अच्छे स्थिति में, है ना, यौवन अवस्था की स्थिति में, संबंध जब ठीक ठाक रहता है, उस स्थिति में भी हमको परमात्मा का ध्यान, उपासना, आज्ञा पालन में तत्पर रहना चाहिए। तो बड़े बड़े संकट आने पर भी हम कूद कूद के भाग जाएंगे, कुछ भी हमको प्रतिकूलता नहीं आएगी, अथवा हमको दुख कष्ट बाधाएं नहीं देंगे। तो हमको ऐसे बनना है। आगे देखिए, यद्यपि ये दोनों ही स्थितियां ईश्वर की यथार्थ उपासना नहीं हैं, क्योंकि दोनों ही में ईश्वर का साक्षात्कार उपलब्ध नहीं रहता है। केवल संसार की ओर से हटकर ईश्वर की ओर से उसका मन चल पड़ता है। यद्यपि यहाँ साधक को ईश्वर के गुणों की साक्षात उपलब्धि नहीं होती है, पुनरपि वह प्रकृति की ओर से विमुख रहता है, प्रकृति के चिंतन से रहित रहता है तथा ईश्वर से संबंधित युक्त रहता है। प्रकृति की उपासना से रहित होने के कारण ईश्वर की उपासना कर रहा है, ऐसा कथन किया जाता है। यह स्थिति उपासना के समान स्थिति होने से उपासनावत उपासना है। जैसे किसी मोटे ताजे व्यक्ति को देखकर कोई कहता है ये तो हाथी है, वस्तु हाथी नहीं होता, कुछ समानता के कारण ऐसा कहा जाता है। तो ईश्वर उपासना की तृतीय अथवा वास्तविक अवस्था वह है जिसमें साधक विवेक, वैराग्य संपन्न होकर ईश्वर के साथ साक्षात संबंध जोड़कर उसके ज्ञान, बल, आनंद के साथ तदाकारता बना लेता है। देखिए, ऐसी स्थिति प्राप्त करना चाहिए। जैसे हम लोग सामने बैठे रहते तो स्पष्ट पता लगता है, मेरे माताजी के सामने बैठा हूँ, मेरे पिताजी के सामने बैठा हूँ, मेरे गुरुजी हैं, कोई भी मित्र हैं, सामने बैठे हैं तो प्रत्यक्ष पता लगता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में हमारा स्थिति हो जाए, पूरा प्रत्यक्ष रूप में हम ईश्वर मेरे साथ हैं, ये विश्वास, दृढ़ निश्चय हो जाए हमारा। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझको ऐसे स्थिति दे दीजिए, मैं आपका हो जाऊं, आपके प्रति मेरा अत्यंत श्रद्धा, विश्वास, आपकी उपस्थिति हो जाए। 24 घंटा सोते बैठते उठते जागते परमात्मा पूरा स्पष्ट खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी थोड़ी दिन पहले किसी वीडियो में बोल रहे थे कि मैं अकेला कभी रहता ही नहीं हूँ, हर समय परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, भगवान मेरे से अलग है ही नहीं कभी। तो देखिए कैसे सोच है। ऐसे हमको स्थिति बनाना है, हर समय ईश्वर की उपस्थिति हमारा प्रत्यक्ष हो जाए, ज्ञान में स्पष्ट हो जाए, फिर मन में भी कहाँ गलत विचार लाएंगे हम, बोलिए। उसके आनंद में निमग्न होकर स्वयं को उसके ही समान अनुभव करता है। इसे ही अग्नि, लोहा आदि के उदाहरण से शास्त्रों में समझाया गया है। इसी बात को मोटे रूप में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने पका हुआ मीठा मीठा पीला मुलायम आकर्षक गूदेदार आम हाथ में ले रखा हो। अब वह उस आम को ठंडे पानी में अच्छे प्रकार के रगड़ रगड़ कर धोता है, उसके भार को पुनः पुनः हाथों से उछाल उछाल कर अनुभव करता है, उसके रंग रूप को पुनः पुनः देखता है, मीठा है कि नहीं इसके लिए उसको नाक से सटाकर सूंघने का प्रयत्न करता है। पुनः एक हाथ में चाकू लेता है, चाकू धोकर उसमें लगे डंठल भाग काट कर निकालता है, वहाँ का रस निचोड़ कर निकाल देता है, पुनः जैसी इच्छा होती है काटता है अथवा छिलका उतारता है, पुनः आम को खाता है अथवा चूसता है। इन सारी क्रियाओं में उसको आनंद आता है। इसी प्रकार आम को धोने से लेकर घुटली चूसने पर्यंत अनेक क्रियाओं में से उसका रसास्वादन करना, उसके सुख को ग्रहण करते रहना, यह आम की उपासना है। यहाँ उस आम के ही मधुर रस, सुगंध आदि गुणों की प्राप्ति के लिए सारी चेष्टाएं की जा रही है। आम ही उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। इससे अतिरिक्त
किसी का विचार नहीं है, यदि है तो गौण रूप में है। इसी प्रकार ईश्वर के गुणों में ही तन्मय होता हुआ व्यक्ति ईश्वर को ही केंद्र बनाकर उसका जप, ध्यान, चिंतन आदि करता रहता है। उसमें अपने आप को खोया हुआ, मिला हुआ सा अनुभव करता है, अपने को ईश्वर से अतिरिक्त अनुभव नहीं करता है। यह तन्मयता ही ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसको प्राप्त करके ही साधक को कृतकृत्यता की अनुभूति होती है। कृतकृत्य हो जाता है, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, ऐसी अनुभूति होती है। ये बहुत उच्च स्थिति है, यही उसके जीवन की सफलता का प्रमाण है। ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहिए हमको, ना कि छोटे छोटे वो चॉकलेट में बहक जाते हैं हम। संसार के चॉकलेट जो है ना, जैसे बच्चे को छोटे छोटे खिलौना दे के, चॉकलेट दे के बहका देते हैं ना माता पिता, ऐसे हम भी क्या करते हैं, पति में, पत्नी में, बच्चे में, मित्र में, साथी में, घर में, मकान में, मोबाइल में, गाड़ी में, इन सबको लेके बोलते हैं हाँ हो गया, सफल हो गया, मैं इतना करोड़ मिल गया तो सफल हो गया। ये तो कुछ सफलता नहीं है। ये तो बस बच्चे को जैसे खिलौना दे के बहका देते हैं ना, ऐसे ही हम बहक जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में। अरे जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, हम पर वैराग्य प्राप्त करें, त्रिगुणातीत हो जाएं। आपको आके कोई अपमानित भी कर दे, आपके मन में एक तिल के भर भी कुछ भी परिवर्तन ना आए। जैसे भगवान राम जी को बताते हैं ना, आज राजा की घोषणा की गई और तुरंत फिर वनवास जाने के लिए कहा गया, तो उनके फेस में, चेहरे पर थोड़ा सा भी तिल के मात्र भी परिवर्तन नहीं दिखा। ये होता है स्थिति। ऐसे स्थिति प्राप्त करो, देखिए क्या आनंद आएगा। यही वास्तविक सफलता है। ईश्वर के सिवाय और कहीं भी मन ना लगे हमारा, तो ईश्वर में ही रुचि हो जाए। और संसार में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी को भी देखे, तत्र को मोह कह सो कह एकत्वम अनुपश्यत। स्त्री रूप में ना दिखाई दे, पुरुष रूप में दिखाई ना दे, बच्चे रूप में दिखाई ना दे, बस आत्म तत्व दिखाई दे। सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देने लग जाए। ऐसे दिव्य दृष्टि से हम युक्त हो जाएं। ऐसे इच्छा करें, ऐसी इच्छा करें। ये महान इच्छा है, और ऐसे इच्छा करेंगे तो मिल जाएगा। क्यों नहीं मिलेगा? परमात्मा बैठे हैं, आप इच्छा करके तो देखिए। छोटे छोटे चीज़ें, मुझको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अरे क्या कर रहे हैं, बच्चों जैसा खेल रहे हैं खिलौने से। बड़ा इच्छा करें, हम बड़ा इच्छा करें। जैसे बोला ना कि घंटों घंटों प्रभु में आपके ध्यान में मग्न हो जाऊं, और दिन भर आपकी जो संतानें हैं ना संसार में, सबकी सेवा में लग जाऊं। सेवा में, परोपकार में, दया में, करुणा में, दान में, अच्छे काम में लगा रहा हूं, पुरुषार्थ में लगा रहा हूं मैं। ऐसे जीवन हमारा हो जाए, ऐसे हमको इच्छा करनी चाहिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसी भावना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। ऐसी भावना से ओतप्रोत रहना है, तब देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। चलिए और थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। जब तक यह उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक इससे निम्न या निम्नतर अवस्थाओं को अथवा उससे भी पहले की अवस्थाओं को गौण उपासना मानकर योग्यता अनुसार आगे बढ़ते रहना चाहिए। हरस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। ईश्वर को ही केंद्र बनाकर ध्यान, जप आदि करते रहना चाहिए। इन क्रियाओं को करता हुआ व्यक्ति धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ता जाता है, उसका स्तर बढ़ता जाता है। इसके लिए अनेक साधनों का संग्रह भी अपेक्षित है, अतः साधनों को भी जुटाते रहना चाहिए। इन साधनों में पूर्वतः सज्जा, तैयारी करना, उस प्रकार की भावना से युक्त होना भी अनिवार्य साधन है, जिसकी सहायता से साधक सुसज्जित होकर तदनुकूल प्रेरणाओं से युक्त होकर उपासना करने में समर्थ होता है। उपासना प्रारंभ करने से पूर्व ही उपासना की सज्जा के लिए मनोनियंत्रण, रुचि, उत्साह, बल आदि से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के चिंतन करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ चिंतन प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बहुत बढ़िया बढ़िया चिंतन अभी बताएंगे आगे, बहुत अच्छा चिंतन। तो हमें तैयारी करनी है मानसिक रूप में, मन से हम पूरा मजबूत बन जाएं। बहुत मजबूत बनना है हमको, वीरता से युक्त बनना है। मन से कमजोर कभी भी नहीं बनना। जैसे सोचेंगे हम ऐसे बन जाएंगे। हमारा सोच बहुत दिव्य हो, पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, महान हो, ऐसे हमको सोच बनाना है। बिल्कुल भी नकारात्मक अथवा बीते हुए बातों को नहीं सोचना है। मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा ही जी, ऐसा हो गया जी, ऐसा हो गया, बिल्कुल नहीं। चुप, पूरा पीछे की बात को बिल्कुल किसी को ना बोलना है, ना दोहराना है।
यदि जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो। यदि दुख चाहते हैं, दुख के फिर डूबना चाहते हैं दुखों में, तो पीछे को आवृत्ति करते रहिए, दोहराते रहिए, बार बार उसमें सड़ते रहिए, गलते रहिए, कीचड़ में घुसते रहिए। आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है कि विचारों को, नकारात्मक विचार मन में लाइए मत। सबको सुनाते फिरेंगे, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। क्यों बता रहे हो इसको? तो भगवान है तुम्हारे दुख को पूरा हटा देगा, अरे तुम्हारे से फायदा उठाएगा, लुटेगा वो, पता नहीं। बहुत परीक्षण करके अपने जीवन के दुख कष्ट बाधा लोगों को बताया करिए। ये जो लोग हैं ना, उनके क्या है, उनके पास उनके जीवन में घुसिए, सैकड़ों दोष उनके जीवन में पड़ा हुआ है। फिर मिलेंगे तो पता लगेगा, फिर लगेगा अरे मेरे से तो इनका दुख अधिक है। इसलिए लंबे समय परीक्षित करने के बाद, पूर्ण विश्वास होने के बाद थोड़ा बहुत बताना। और बताना भी क्यों? परमात्मा को बताइए ना बैठ के। इसीलिए ज़्यादा पीछे को ना सोचें, जहाँ है वहाँ से खड़े हो जाएं, समाधान पक्ष में लगें और आगे बढ़ते जाएं। चलिए अभी आप लोग का कुछ शंका ले लेते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठाइए, जल्दी जल्दी हाथ उठाइए, सोचते रहेंगे फिर एक के बाद एक। पूछना है किसी को कुछ? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? संतोष जी, हाँ। अमीषा जी बोलिए। अमीषा बहन जी बोलिए। जी आचार्य जी, उपासनावत उपासना जो शब्द आया है ना, उसका क्या मीनिंग होगा? एक गौण उपासना होता है और मुख्य उपासना होता है। फल की भी उपासना तो करते हैं हम, फल खा रहे हैं तो बढ़िया उपासना कर रहे हैं। ऐसे ही उपासना अर्थात हमको परमात्मा के विषय में इतना दृढ़ निश्चय तो है नहीं, फिर भी प्रारंभ में तो बैठते हैं ना, प्रभु आप आनंद स्वरूप है, मुझे आनंद दीजिए। ना प्रभु का ध्यान है ना आनंद का ध्यान है, बस सुन लिए तो कर रहे हैं। जब आगे बढ़ते जाते हैं फिर समझ में आता है वास्तव में यही आनंद होता है और इनको मांग रहा हूँ और ऐसे आता है मेरे पास। तो जब तक पूर्ण विश्वास नहीं हो गया है, उस प्रकार स्थिति नहीं बन गई है, तब तक हमको लगे रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे हो जाएगा, उस स्थिति प्राप्त हो जाएंगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद। माया जी, सरोज माता जी, कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, जी नमस्ते। बोलिए। आचार्य जी आपसे एक है ना प्रार्थना थी जी कि भाई ये ना क्या इतना सपोर्ट हो सकता है कि भाई जैसे भाई आप दोपहर में क्लास लेते हैं ना हमारी, तो बहुत हमको अच्छा ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिल रहा है और है ना उत्साह आ रहा है। पर ये तो अगर जे सुबह मॉर्निंग के टाइम पे जैसे उपासना होती है जी, तो उपासना की क्लास हो सकती है? देखा जाएगा आगे। अभी तो अपने लिए समय लगाना पड़ता है, सुबह का समय दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा कोई भी समझ जीवन जाते के, हैं। हाँ, कोई भी जीवन में बड़ा लक्ष्य होता है, कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको सुबह उठ के जी। फटाफट अपने लिए कर देना चाहिए। अपना पास यदि नहीं जी, होगा तो दुनिया को देने के चक्कर में फिर व्यक्ति, यही तो होता है। घर में माता पिता क्या करते हैं, बच्चों के लिए सारा समय लगा देते हैं और स्वयं ठन ठन गोपाल होकर बैठे रहते हैं। तो इसलिए हाँ अपने, ये हाँ, अपने लिए पहले भरो अच्छे से, पूरा मजबूती से, है ना, फिर दुनिया को देने की बात बाद में। तो सुबह का समय अपने लिए लगाना चाहिए और आगे देखेंगे, ऐसी स्थितियाँ कभी होगा ना, विचार करेंगे। जी जी। ठीक है। और कोई बात? कोई हाथ उठाया था? मंजू जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। उपासना के लिए जो है सुबह के वक्त जैसे हम करते हैं, जी, तो वो जिस समय ध्यान करते हैं उसी में उपासना हो जाती है, जब और ध्यान और उपासना कोई अलग नहीं है, शब्द अंतर है। ध्यान कहिए, उपासना कहिए, वो एक ही चीज़ है। जी ठीक है। तो उसमें लगे रहते हैं, धीरे 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 तो आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छी अच्छी स्थितियाँ बनती रहेगी, लाभ होता रहेगा। ठीक है। और कोई बात किसी को पूछना है, बोलना है? हो गया?